अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम दिए अपने संबोधन में किसानों की मेहनत को जमकर सराहा है। राष्ट्रपति ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं, तमाम चुनौतियों और कोरोना महामारी के दौरान भी हमारे किसानों ने अथक मेहनत की, रिकॉर्ड उत्पादन किया और कोरोना के दौर में एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को हमारे कृषि क्षेत्र ने ही बचाया। राष्ट्रपति ने तीनों कृषि कानूनों की भी तारीफ की और कहा कि ये जो कानून हैं वो किसानों के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। राष्ट्रपति ने कहा है कि शुरुआती दौर में कुछ चिंताएं हैं, लेकिन सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है। क्या कहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में, और भी बहुत कुछ ये आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही बात करेंगे किसान संगठनों की, जिन्होंने अब एक नया ऐलान कर दिया है। वो ऐलान है कि संसद के बजट सत्र के दिन जो किसान संगठन है वो दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर एरिया है वहां पर जो जमे हुए हैं वहां से संसद की तरफ कूच करेंगे बजट के दिन। तो ये सरकार के लिए एक नई सरदर्दी वाली बात हो गई है। सरकार किसानों की हर बात मान रही है। पहले उन्होंने कहा ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए, उसकी इजाजत दे दी। दिल्ली की सीमाओं पर जमे रहने की बात थी तो वहां पर पुलिस ने उनके लिए बंदोबस्त किए हुए कि ठीक है आप यहीं बैठकर जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब एक एक करके किसान संगठन जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ये सरकार के लिए एक नई मुश्किल आने वाली है। तो क्या कहा है किसान नेताओं ने, ये भी दिखाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के संबोधन से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले साल लद्दाख में चीनी सेना की कार्रवाई को उसकी विस्तारवादी गतिविधि करार दिया और कहा कि भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल किसी भी दुस्साहस को विफल करने के लिए पूरी तैयारी के साथ तैनात हैं। उन्होंने 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, प्रत्येक परिस्थिति में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए हम पूरी तरह सक्षम हैं। उन्होंने कहा, पिछले साल कई मोर्चों पर अनेक चुनौतियां हमारे सामने आईं। हमें अपनी सीमाओं पर विस्तारवादी गतिविधियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारे बहादुर सैनिकों ने उन्हें नाकाम कर दिया। इस घटना में बलिदान देने वाले भारतीय जवानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देशवासी उन अमर जवानों के प्रति कृतज्ञ हैं। उन्होंने कहा, हालांकि हम शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अटल हैं, फिर भी हमारी थल सेना, वायुसेना और नौसेना हमारी सुरक्षा के विरुद्ध किसी भी दुस्साहस को विफल करने के लिए पूरी तैयारी के साथ तैनात हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के सुदृढ़ और सिद्धांत परक रवैये के विषय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भली भांति अवगत है। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों की चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, सुधार की प्रक्रिया शुरुआती दौर में है और इससे लोगों को चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन सरकार किसानों के कल्याण के प्रति समर्पित है। इस बीच गणतंत्र दिवस पर अपनी प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड से पहले प्रदर्शनकारी किसान संगठनों ने सोमवार को घोषणा की कि वे 1 फरवरी को केंद्रीय वार्षिक बजट के दिन विभिन्न स्थानों से संसद की तरफ कूच करेंगे। क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता दर्शन पाल ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसान तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग पर अडिग हैं और मांगे पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा, हम 1 फरवरी को बजट के दिन विभिन्न स्थानों से संसद की तरफ पैदल मार्च करेंगे। जहां तक ट्रैक्टर रैली की बात है तो इससे सरकार को हमारी शक्ति के बारे में एक एहसास होगा और उसे पता चलेगा कि आंदोलन केवल हरियाणा या पंजाब तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश का आंदोलन है। दर्शन पाल ने कहा कि प्रत्येक कूच या प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा, जैसा कि अब तक रहा है। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ट्रैक्टर परेड के लिए आए किसान अब वापस नहीं जाएंगे तथा प्रदर्शन से जुड़ेंगे। हमारी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। हम जब पार्लियामेंट सेशन बैठने जा रहा है, उस सेशन के दौरान बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे। ये प्रोग्राम जारी रहेंगे, लेकिन 1 तारीख सोमवार को हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे, संसद कूच करेंगे। बजट उस दिन पेश किया जाएगा और इसके अलावा पूरी तैयारियों से पूरे देश के जो लोग हैं वो जैसे ट्रैक्टर लेके आए हैं, यहाँ रुकेंगे, वो लोग नहीं जाएंगे, और भी लोग आएंगे।
और बड़े पैमाने पर जनता इसकी जो निटी ग्रिटी है, जो बहुत डिटेल्स है, वो कैसे जाना है, किधर को जाना है, ये सब जो चीजें हैं ये हम तय करेंगे आने वाली नेक्स्ट मीटिंग में 26 परेड के बाद, क्योंकि 26 की परेड भी जो है ये परेड 26 को खत्म नहीं होगी। ये लगता है जितने ट्रैक्टर हैं ये 26 को शुरू होके 27 रात पूरी चलेगी, फिर 28 को हम फ्री होंगे, उसमें हम पूरा ये चीज को तय करेंगे। राजपथ और दिल्ली के अन्य सीमा बिंदुओं पर हजारों सशस्त्र कर्मी तैनात किए गए हैं तथा गणतंत्र दिवस की परेड और किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने कहा है कि उनकी ट्रैक्टर परेड मध्य दिल्ली में प्रवेश नहीं करेगी और यह गणतंत्र दिवस परेड के समाप्त होने के बाद ही शुरू होगी। किसान यूनियन ने दावा किया है कि सिंघू, टीकरी और गाजीपुर से दिल्ली में लगभग 2 लाख ट्रैक्टरों के प्रवेश करने की उम्मीद है। आइए आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर। गणतंत्र दिवस की यहाँ भी बड़ी धूम है और खास तौर पर आर्मी गुडविल स्कूल जो है वहां पर आप देखिए कि बर्फबारी के बीच बच्चों ने कैसे मनाया है गणतंत्र दिवस समारोह। आइए देखते हैं कश्मीर से हमारी खास रिपोर्ट। ये 26 जनवरी की इन एडवांस सेलिब्रेशन की गई है यहाँ स्कूल में, जहाँ करीब 100 से ज़्यादा बच्चे आए हुए थे। -5 था रात को, पर बच्चों में इतना उत्साह देखा गया है टू सेलिब्रेट 26 जनवरी। सो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, जिससे सब कल 26 जनवरी में अपने प्रोग्राम्स में बिजी होंगे, इसलिए ये एक दिन एडवांस में प्रोग्राम किया गया है। आप देख सकते हैं इतने उत्साह बच्चे हैं, दिलाइक बच्चे मन के सच्चे, इनको जिस ढाल में आप ढालेंगे ये उसी में ढलते हैं। और ये जो इनके चेहरों पे मुस्कुराहट है, इनके चेहरों पे, मैं चाहती हूँ जम्मू कश्मीर का हर बच्चा ऐसे ही खिले और हमारा फ्यूचर कश्मीर ऐसे ही मुस्कुराता हुआ जिंदा खूबसूरत आगे चले। रिपब्लिक डे पे ये हमारी आज़ादी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी 1950 में, जो आज भी कायम है। बहुत मुल्क आए, बहुत मुल्क गए, सारा जहाँ अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सो ये जो हमारी मिट्टी है, हमारा जम्मू कश्मीर, मैं इसको खिलता देखना चाहती हूँ और अपने यूथ से यही गुजारिश है कि आप पढ़ाई करें, आप अच्छे से फले फूले और अपने कौम का, अपने कश्मीर का, अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। मेरा नाम सईदा सीरत है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ आर्मी गुडविल स्कूल में। तो आज रिपब्लिक डे हम लोगों ने आज ही मनाया 25 जनवरी को, तो आज रिपब्लिक डे था। तो यहाँ पे प्रोग्राम्स भी बहुत सारे हुए और होस्ट भी हो गया फ्लैग, तो बहुत सारी चीज़ें हुई और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया हम लोग को यहाँ पे। तो बस फिलहाल थैंक यू। आज के इवेंट में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पहले हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए, स्टार्टिंग हमारी नेशनल एंथम से हुई, जो बहुत प्राउड फील हुआ। बहुत मज़ा आया, हमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मज़ा है स्नोफॉल में, तो हम बहुत थैंकफुल है एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। Today here we celebrate Republic Day and I'm feeling so proud। मतलब जैसा कि बहुत मज़ा आया आज यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा, डांस जैसे म्यूज़िक बहुत कुछ आज किया हमने एंड मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू। तो हमारा आज रिपब्लिक डे था 26 जनवरी। आज हमें बहुत मज़ा आया, डांस की, एक्टिविटीज़ की और बहुत मज़ा आया। और जैसा कि आप जानते हैं आज 25 जनवरी है और इस वक्त रिपब्लिक डे है, तो अभी हम स्कूल आए हैं, बहुत मज़ा आया था, डांस भी बहुत अच्छा लगा था हमें। और थैंक यू एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमने आज रिपब्लिक डे बनाया 25th, ये रिपब्लिक डे हमने बनाया और हमें इसमें बहुत ही मज़ा आया। हम शुक्रगुजार करने वाले हैं इन स्कूल वालों का जिनने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया है। हाय, मेरा नाम अदनान गुलजार है। आज हमारा रिपब्लिक डे था जो कि 25 जनवरी को हमने मनाया। हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आया और हमने बहुत सारे डांस किया और गाना गाया, एक्टिविटीज़ भी की बहुत सारी। हैप्पी रिपब्लिक डे।